केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। इकबाल बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरख्वास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल। सिंध हाईकोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असलहे समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सुफ्रा से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। आपने अमन-ओ-अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। कहा, आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था? अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ ने रियाद में मुनक्किदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को मुस्तक़बिल में पानी की क़िल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। तरक्की पसीर ममालिक की माहौलियाती तब्दीली के खतरात पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म की रियाद में सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ हुआ और उसमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की रियाद में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइवस्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। अलीमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू। वज़ीर आला KP की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कोहसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, समापत ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीम तश्कील। उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बाद इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बाद इस्तीफा दिया। सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। शिबली फराज के इस्तीफे के बाद सेनेटर अली जफर का नाम जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए कानून और आइन के दायरे में रहकर एहतजाज किया। अंदाज़ा नहीं था कि हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनीयती हुई।
रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शिबली फराज की मीडिया टॉक, कहा मुल्क की सबसे बड़ी जमात से बुरा सलूक किया जा रहा है, ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी, सुफियान मकीम को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वर्कलोड मैनेजमेंट मद्देनजर रखते हुए शाहीन अफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने कहा, इस बात को यकीनी बनाना है कि तीनों स्क्वाड मुतवाजिन हो और जनूबी अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार, ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,05,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,05,473 पॉइंट्स तक ट्रेड हुआ। मुल्क की मैशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है, महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा हाउसिंग के शोबे का मैशत में नुमाया किरदार है, हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। पीटीआई मुल्क में अनारकी चाहती है, इनकी दुश्मनी किसी दायरे या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। ये इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है, इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इराक का सरकारी दौरा, इराकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, सलामती, दिफाई ताउन और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल समेत दिलचस्पी के अहम शोबों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में फौजी ताउन बढ़ाने और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का यादा। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला। तमाम सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और तमाम कमिश्नर्स को हुक्मनामा भिजवा दिया गया। और शेखुपुरा में कज़न को मारकर अंगूठा काटकर एटीएम से रकम निकलवाने वाले मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। खालाजाद भाई ने पैसों की लालच में दोस्तों से मिलकर अपने कज़न को कत्ल किया। मुलजिमान ने मकतूल का अंगूठा काटकर 10 लाख रुपए बजरिया एटीएम भी निकलवाए।